शुक्रिया जनाब स्पीकर। फाजिल मेंबर ने कुछ नुक्ते उठाए हैं और मैं नहायत अदब से उनका जवाब देना चाहूंगा। कुछ मेंबरान ने रूल्स का हवाला दिया और कहा कि उन रूल्स की गुंजाइश नहीं है और आप जो कार्रवाई बढ़ा रहे हैं वो रूल्स की नफी करते बढ़ा रहे हैं। हमारे मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक बड़ा मुफस्सल उसका जवाब दे दिया कि रूल्स में गुंजाइश है। उन रूल्स का उन्होंने हवाला दिया और उस हवाले के बाद उन्होंने गुजारिश की कि जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वजूहात बताएं कि हम क्यों इस तरह कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इस वक्त जो कानून लेकर आए हैं उन पर लेजिस्लेशन हो जाए। इसलिए हो जाए क्योंकि एक बजट का इजलास, कल बजट है, इजलास होना है, तो एक ताखीर में बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिससे कि डायरेक्ट अवाम को रिलीफ पहुंचाना मकसूद है। अब आप उसमें यकीनन अवामी जमातें हैं और अवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं और अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हम गुंजाइश पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसमें रखना अंदाजी नहीं करेंगे और फराख दिली से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, फाजिल मेंबर ने कहा कि बिल को डिबेट होना चाहिए, बजा तौर पे कहा यकीनन होना चाहिए। अब बिल की डिबेट की दो गुंजाइशें हमारे पास हैं। एक, बिल जब मुरतब होता है वो स्टैंडिंग कमेटी को पेश किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया जाता है और स्टैंडिंग कमेटी में उनकी जमात की नुमाइंदगी मौजूद है, ऑपोजिशन की जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अब तस्वुर ये किया जाता है या तस्वुर ये होना चाहिए कि जो मेंबर स्टैंडिंग कमेटी में, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है या JUI से ताल्लुक है, वो अपनी जमात का जो पॉलिसी नुक्ता नजर लाएगा, रखेगा, अपना मौकिफ पेश करेगा और अपनी राय रिकॉर्ड कराएगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी में उसकी राय कैरी नहीं होती तो वो अपना डिसेंटिंग नोट देगा, लेकिन अक्सरियत से अगर स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफर करती है हाउस में तो वो आ सकता है। फिर हाउस में मेंबरान को आप फरमा रहे हैं कि डिबेट का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है और फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। तरामीम को आप हाउस के सामने रखते हैं, मेंबर को मौका मिलता है, जिसको जो मोतरज होता है उसको मौका मिलता है कि वो उस अमेंडमेंट पर अपनी राय का इजहार करे। और फिर जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत कहती है फिर अक्सरियत की बात को फौकियत दी जाती है और आप जमहूरियत की बात करते हैं और अगर जमहूरियत में अक्सरियत की बात को फौकियत ना दी जाए तो ये जमहूरियत की नफी होगी। तो जनाबे वाला, मैं अब उसकी बात करना चाह रहा हूं जो फाजिल मेंबर ने दो नुक्ते और कहे। आपने कहा, आपने फरमाया, तो दिस इज नॉट, हमने आपके लीडर की बात, आपके लीडर की बात बड़े एहतराम से सुनी है, आप भी सुनिए। ऑनरेबल मेंबर व्हेन ही सेज कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए, बाय ऑल मीन्स आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का हवाला दिया। ऑब्वियसली उनकी इंप्लीकेशंस हैं, फार रीचिंग इंप्लीकेशंस है। तभी तो हमने कहा था, तभी तो आपने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आप बाइकॉट मत कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए। हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं है। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं है। जब हम बहस में करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड नहीं कराते। जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते। जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं होता जनाबे वाला। मैं ठहरिए सब्रिए। अब जनाबे वाला आपने बात की कि यार ठहरो यार, अपनी कुर्सी पे बैठे, घबराए ना। अब जनाबे वाला आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आइए इस पे दो राय हो सकती है एंड वी विल रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हाट वी आर डूइंग, and we will respect your point of view, but what we are doing is not unholy. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में
ہندوستان میں کئی سالوں سے رائج ہے, امریکہ میں رائج ہے, کئی ممالک میں رائج ہے. کیا وہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا وہاں جمہوری اقدار نہیں ہے؟ کیا وہاں ان کے الیکشن دنیا تسلیم نہیں کرتی؟ کرتی ہے. اگر وہاں کرتی ہے تو یہاں مذائقہ کیا ہے؟ یہاں مذائقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز, جناب والا میں ساتھ احترام کہوں گا, اوورسیز پاکستانی کو پر مجھے اور ٹریجری بینچز کو فخر ہے جو پاکستان کے لیے وہ تفصیل کرتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر بھیجتا ہے, اور وہ ایک طبقہ ہے جو کما کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے. اگر ان کو ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں, اگر ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ پاکستان کی قانون سازی میں پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں, آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کو پیسے ترسیل کر رہے ہیں. تو آپ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کو آپ کہتے ہیں آپ علمبردار ہیں, اور آپ پاکستانی ہیں, وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں. اور آج کے زمانے میں کون بے خبر رہ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں؟ دیکھیں صاحب, ابھی سے اوئے ہو گئی ہے. یہ پریشانی کی علامت ہے, یہ فرسٹریشن کی علامت ہے, یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے جو ہونے والی ہے. جناب والا, اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی گوارا ہے نا, تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں, اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں. یہ قاتل ہیں, یہ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کے قاتل ہیں. جناب والا آگے چلیے. آخری بات کرتا ہوں, اور پھر ضرور بات کیجیے. پھر آپ کہتے ہیں یادیں, ہائے 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 ہائے, یادیں, ہائے ہائے ہائے. دل کی گل کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے, یادیو کی کہانی یہاں تک بگاڑی ہم نے نہیں, تم نے بگاڑی. ہم تو پاکستان کی وقار اور عزت, جس میں ہندوستان پاکستان کو گھسیٹنا چاہتا ہے, وہ آئی سی جے کے سامنے جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے آئی سی جے کی سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جو کاؤنسل ایکسیس کی وہ بات کرتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو رائٹ دینا چاہتے ہیں. میں حیران ہوں کہ آج مجھے اپوزیشن بینچز سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہے, پاکستان کی بولی سنائی نہیں دے رہی. یہ آج ہندوستان کی بولی بول رہے ہیں, پاکستان کی بولی نہیں بول رہے. تو جناب اسپیکر, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ ہائے بیٹا جناب اسپیکر, میں آج کروں گا, انہوں نے نہیں ماننا. سن لو, جواب بنا کے کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں ماننا. Thank you. Item number 24.